आज का ये शानदार कार्यक्रम 32 साल मेट्रो को इस दिल्ली शहर में हुए हैं, तो आज मैं मेट्रो को चलाने वाले आप सभी श्रेष्ठ जन और आप सबके पीछे की बैक फोर्स जो आपको चलाती है, जो यहाँ उपस्थित है, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय यूडी मिनिस्टर मनोहर लाल जी का, मंच पे उपस्थित मेरे भाई तोखन साहू जी का, जो राज्य मंत्री हैं हमारे महुआ, और श्रीनिवासन जी जो सचिव हैं महुआ से। आप सबकी मेहनत ने, आप सबके सपोर्ट ने लगातार दिल्ली को ये उपहार दिया और दिल्ली मेट्रो के इस सफर से जुड़ती चली गई। और जहां पहला रूट कुछ 12-13 किलोमीटर का था, 8 किलोमीटर का, उससे आज हम 416 किलोमीटर तक जो पहुंच पाए, ये आप सबकी मेहनत है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। 416 किलोमीटर। 3 मई 1995 में शुरू हुई ये यात्रा, जब डीएमआरसी की स्थापना हुई। और मेट्रो की शुरुआत इस शहर के लिए कोई आसान नहीं थी, किसी भी शहर के लिए आसान नहीं होती। कब कोई नई चीज आती है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है सिस्टम को तोड़ने के लिए, सिस्टम में से रास्ता बनाने के लिए। पर ये काम मेट्रो ने किया, भली भांति किया, और धीरे धीरे अपना विश्वास जनता में, प्रशासन में और आपकी एफिशिएंसी ने उसको साबित किया। और अब विश्वास का दूसरा नाम मेट्रो बन चुका है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं। 100 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल, असंभव सा दिखने वाला काम, 303 स्टेशंस और 343 ट्रेन्स का संचालन, रोजाना की 4,500 से ज्यादा की यात्राएं, 65 लाख से ज्यादा लोग रोजाना ट्रैवल करें। एक बड़ा, कई बार मैं सोचती हूं कि मेट्रो के बिना दिल्ली क्या होती, ये सोच पाना भी मुश्किल है। मैं ऐसी सोच को सार्थक करने वाली आप टीम को फिर से बधाई देती हूं। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है मेट्रो। और जितनी बार भी मैं मेट्रो की टीम के साथ बैठती हूं, विकास जी आते हैं, विकास जी का नाम नहीं विकास जी है, तो जैसे जैसे ये विकास कर रहे हैं, मेट्रो भी विकास कर रही है। मोदी जी का आशीर्वाद हमें पूरा प्राप्त है। अभी पीछे ये आए, 8 नए कॉरिडोर्स का प्रोजेक्ट लेके आए। मैंने कहा वो तो ठीक है, बताइए जरा कितने का है। उन्होंने कहा मैडम 50,000 करोड़ का है। तो मैंने कहा 50,000 करोड़ तो दिल्ली सरकार का 1 साल का बजट का 50% हो जाता है। मैडम आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा देना होगा। कितना देना होगा? 12,000 करोड़ देना का, बाकी लोन। मैं कहा लोन जायका वाला फ्री मिले थोड़ी ना दे रहा, पैसा देना पड़े। थैंक यू जायका पीपल को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे इस यात्रा में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो लोन भी देना ही होता है, तो हम कोई 2-4-5 साल के लिए नहीं है, अगले 50 साल के लिए लोन हमको ही देना है। उन लोगों को चिंता नहीं होती जो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए आते थे, जिनको ना दिल्ली के विकास की कोई फिक्र थी, ना कभी मेट्रो को पैसे देने की चिंता थी। अब हम पूरा सपोर्ट करते हैं मेट्रो को। तो कोशिश ये रहती है कि एक एक पाइयाना जो है, जो दिल्ली के विकास में खर्च हो रहा है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इसके लिए मैं विकास जी और उनकी पूरी टीम को, तोखन साहब, पूरा कस के रखती हूँ, पूछ लेती हूँ कि भाई हिसाब बताओ जरा, कितना कैसे चलाया, कितना खर्च किया। और फिर इनके जिम्मे एक्स्ट्रा काम भी लगाती रहती हूँ, एक्स्ट्रा काम भी लगाती हूँ कि अब ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। पर मुझे खुशी है कि मेट्रो की हमारी टीम इतनी सक्षम है कि उन्होंने कभी ना नहीं की, हर काम को बड़े मन से किया, एफिशिएंसी के साथ किया। क्योंकि दिल्ली जो है अपनी उलझनों में उलझी हुई थी, इतनी ढेर सारी समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या तो पर्यावरण की।
अब दिल्ली के लोगों में हाहाकार कि भाई पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है। अब पॉल्यूशन का सॉल्यूशन जो है वो एकमात्र मुझे जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन नजर आता है वो है कि हमें अपने ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों को लेके जाने की जरूरत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है दिल्ली मेट्रो। और मुझे खुशी है कि दिल्ली मेट्रो के साथ हमने ना केवल मेट्रो की ट्रेन बढ़ाने का, रूट बढ़ाने का काम किया, बल्कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि एक व्यक्ति जो घर से निकलता है तो वो आखिरी तक का सोचता है कि मैं कैसे मेट्रो तक पहुंचूंगा, मेट्रो में सफर करूंगा, उसके बाद उतरूंगा, उतरे के बाद मुझे क्या व्हीकल मिलेगा और कैसे मैं अपने डेस्टिनेशन तक जाऊंगा। ये सारी चिंताएं जब उसके मन में चलती हैं और उसको लगता है कि दिक्कत है तो कहता है छोड़ यार गाड़ी उठा ले। और जितनी ज्यादा गाड़ियां इस दिल्ली शहर की सड़कों पे होती है उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इसलिए हमने तय किया कि मेट्रो के रूट भी बढ़ाने हैं, ट्रेनें भी बढ़ानी है, बॉगी भी बढ़ानी है और साथ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और कंफर्ट जो पब्लिक को हो, एक्सपीरियंस जो पब्लिक को हो, वो सब भी बढ़ाना है। और उसके लिए मेट्रो लगातार काम कर रही है, इसके लिए आप सबको बधाई है। सुरक्षा में, स्वच्छता में, डिसिप्लिन में आप सब ने जिस तरह के मानक स्थापित किए हैं, सच में हर व्यक्ति को हम यही एग्जाम्पल देते हैं कि भाई जैसे मेट्रो में आप अनुशासन को फॉलो करते हैं, स्वच्छता को रखते हैं, वैसे ही पूरे शहर को साफ सुथरा रखना है, हर डोमेन को आपने मेंटेन रखना है। एक तरीके से ये कहें कि अपने आप में इतने स्टैंडर्ड हमारी मेट्रो ने बना लिए हैं कि आम पब्लिक को भी लगता है कि भाई यहां गंदा नहीं करना मुझे। शायद गंदगी पे गंदगी डलती है और जहां सफाई होती है तो लोग भी हाथ मिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए जाते हैं कि हमें यहां पर स्वच्छता रखनी है। और मैं इस चीज के लिए भी मेट्रो को बधाई देती हूं जो कि पूरे देश की एकमात्र संस्था है जो दिल्ली मेट्रो संयुक्त राष्ट्र में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली पहली मेट्रो प्रणाली है जिसने संयुक्त राष्ट्र में कार्बन क्रेडिट लिया। 6 लाख टन के से अधिक का कार्बन उत्सर्जन आपने कम करने में मदद की, जो कि पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंज है उसमें आपने काम किया। ग्रीन मोबिलिटी को आपने आगे बढ़ाया, इस ग्लोबल मॉडल को आपने आगे बढ़ाया। इसके लिए भी डीएमआरसी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई। हमारा मेट्रो का फेज 4 और फेज 5A पे हमारी योजनाएं चल रही हैं, लगातार काम हो रहा है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली को हमें 2 कॉरिडोर समर्पित किए और 3 नए कॉरिडोर्स का शिलान्यास किया, जिसपे अब काम शुरू हो चुका है। इसके लिए दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। और सबसे बड़ी बात जो कि अभी फेज 5B के जो नेक्स्ट कॉरिडोर्स पे काम हो रहा है, मैं जरूर आज दिल्ली की जनता को मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पे ये खुशखबरी देना चाहती हूं कि 7 नए कॉरिडोर जिस पे मेट्रो फेज 5B के तहत काम करना शुरू कर रहा है, वो है ढांसा बस स्टैंड से नांगलोई तक, जिसमें 12 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रूट बनने की प्लानिंग है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से किशनगढ़ तक जो कि लगभग 16 किलोमीटर का रूट ये बनेगा। समयपुर बादली से नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 13 किलोमीटर का। भाई वो कौन सीटी बजा रहा था, वो बजाओ जरा। इतना अच्छा काम कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना। ये मेट्रो के लिए है। कीर्तिनगर से पालम 10 किलोमीटर का रूट, जोरबाग से मीठापुर 17 किलोमीटर का रूट और मयूर विहार फेज 3 से शास्त्री पार्क तक का 13 किलोमीटर का रूट और केशवपुरम से रोहिणी तक का 16 किलोमीटर के रूट पे फेज 5B की भी तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं मेट्रो को बधाई देती हूं।
भाई अब मैं 50% की पार्टनर हूं, तो काम तो पूरा लेना है। तो आज आप लोग तो काम कर ही रहे हैं, मैं आज आपकी बेटर हाफ्स के लिए काम लेके आई हूं। आप करने के लिए तैयार हो? पक्का? कौन कौन? मुझे दिखना चाहिए भाई, हाथ थोड़ा नीचे दिख रहा है। ये जो बेटर हाफ हमारी जिंदगी में होते हैं ना, ये बहुत साथ देते हैं। आपने इतने साल अपने साथी के जीवन के संघर्ष में साथ दिया, मेट्रो की इस नौकरी में आपने हमेशा टिफिन पैक करने से लेके रात को देर रात घर आने तक आपने इंतजार किया। पर मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के अपने शहर के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं जो फॉलो करनी है, और उस जिम्मेवारी में हर एक व्यक्ति का हाथ है, हर एक व्यक्ति का साथ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस दिन विकास जी और पूरी टीम के साथ बैठी तो मैंने कहा भाई हमारी इस दिल्ली शहर की बहुत सारी प्रॉब्लम है, कूड़े के पहाड़ उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं कभी कूड़े के पहाड़ पे बहुत सारा सामान लोग बस फेंक आते हैं और उसको देखते नहीं है क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें से कुछ कुछ चीजें हम सेग्रीगेट करके अलग करना चाहें और उसका कुछ और इस्तेमाल करें, तो शायद हमारे दिल्ली शहर में हजारों टन वो वेस्ट कपड़ा जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो वो जाता है हमारे कूड़े के पहाड़ों पे, उसका कुछ उपयोग कर सके। मैंने सुझाव दिया कि हमारे मेट्रो स्टेशन पे तोखन साहब थोड़ा थोड़ा जगह होता है, बहुत होता है जगह, तो हम एक क्लोथ बैंक वहां पे बनाएं, लोग अपने घरों के वेस्ट कपड़े वहां छोड़ दें। और मैं अपनी इस महिला शक्ति से चाहती हूं कि एक ऐसा ग्रुप हम बनाएं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की जो उनकी श्रीमती लोग हैं वो लोग करती हैं, तो इस ग्रुप को हम एक काम दें कि इस वेस्ट क्लोथ को हम रिसाइकिल करके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इससे हो सकते हैं। मैंने एक जगह देखा कि इन कपड़ों को, वेस्ट को प्रोसेस करके पैलेट्स बनाई जा रही है, ईंटें बनाई जा रही हैं और उन ईंटों को फिर रीयूज किया। तो मैंने कहा कि हम इन वेस्ट कपड़ों को लें, इनको प्रोसेस करें, इनकी पैलेट्स बनाएं और वो फिर से मेट्रो स्टेशन में लगाएं, जो हमारे मेट्रो स्टेशन की ब्यूटी भी बढ़ाए। और ये भी हम देखें कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए एक मॉडल बना करके कि इस पूरे वेस्ट कपड़ों का हम यूज कर पा रहे हैं और इसमें हमारी ये नारी शक्ति हमारा सहयोग करे, तो मेट्रो मैन और मेट्रो वुमेन दोनों का पूरा साथ इस दिल्ली शहर को मिलेगा। मैं आज दिल्ली की ओर से मेट्रो के लिए एक गाने की 2 लाइन कहना चाहती हूं कि समझिए कि दिल्ली कह रही है मेट्रो को कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूं ये तू कभी सोच ना सके, कभी सोच ना सके। तो दिल्ली की ओर से मेट्रो को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका सपोर्ट हमेशा दिल्ली शहर के साथ है। और मैं विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली पूरे ताल में ताल मिला के चले, इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं। थैंक यू।